सब बढ़िया है, रोजगार है और उन्नत खेती है, सब कुछ है। देखिए, भाजपा के राज में केवल एक ही बात कहते हैं कि सब चंगासी, कुछ नहीं है, कहीं उनके समझ से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें विकास की, तो मध्य प्रदेश में 30 लाख से ज्यादा युवा ऐसे हैं जिन लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। 10 लाख से ज्यादा युवा ऐसे हैं जिन्होंने नौकरी की आस छोड़ दी है। जो विकास की बात करते हैं तो नर्मदा मैया में ये गंदा नाला मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी की 20 साल की सरकार होने को आई है, लेकिन अभी तक इस पे कोई काम नहीं हुआ। 15 महीने में जरूर हमने काम शुरू कराने की कोशिश की, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उस काम को भी खत्म कर दिया। जो विकास की बात कर रहे थे, ग्रामीण अंचल में ये स्थिति हो रही है कि वहां आज भी 8 घंटे बमुश्किल लाइट नहीं मिल पा रही है। 8 घंटे की लाइट नहीं मिल पा रही है। किसान खाद के लिए परेशान है, महंगाई सबसे ज्यादा है। और जहां एक मुद्दे पे मैं आऊंगा, एक मुद्दे पे आऊंगा। भगवती जी भी यहाँ पर हमारे साथ हैं। सर, क्या जरूरत पड़ गई कि निर्दलीय नामांकन दाखिल कर दिया और अब चुनाव लड़ने की आप तैयारी कर रहे हैं? बीजेपी कांग्रेस लोगों की काम नहीं कर पाई? नहीं साहब, चुनाव लड़ना तो यहाँ नाव में बैठे हुए जो हमारे सत्संग मंडल के सदस्य हैं, जो अन्य दलों के हमारे साथी जनप्रतिनिधि है, जो अपने दलों की प्रतिबद्धता के कारण उपस्थित हुए हैं, इन सबके दिलों में मैं हूं, ये मैं बहुत अच्छे से जानता हूं। और सवाल आपने पूछा एक विकास का और एक मुझे जरूरत क्या पड़ी, मेरा विषय ही नहीं है। जो होशंगाबाद विधानसभा का जनमानस चाहता था, मैं वह कर रहा हूं, मैं प्रतीक के रूप में हूं। और जहां तक बात विकास की आपने जो कही, हर सरकार जो भी चुनी जाती है लोकतांत्रिक रवैये में, उन सबका काम अपने क्षेत्र, अपने देश, अपने प्रदेश की बेहतरी का होता है। कमोवेश भी हुआ भी होगा, कुछ कम और ज्यादा रह जाता है। यहाँ हमने जो पाया है, यहाँ सामंजस्य, प्रबंधन और जागरूकता आपस में अगर इन तीनों की स्थापना करा चुके होते तो ये विकास की बातें और अच्छे मॉडल के साथ हम कर रहे होते और अच्छा विकास यहाँ पे हो सकता था, ये बात कही है। और हमारे साथ जो हमारे कलाकार साथी हैं, वो मतदाता भी तो हैं इस क्षेत्र के। आपको क्या कमियां इस क्षेत्र में दिखाई देती हैं? चलिए, रोजगार की बात हुई, डेवलपमेंट की बात हुई, नर्मदा जी में जो नाला मिल रहा है उसकी बात हुई, शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर क्या स्थिति है? नहीं, प्राय और जगह की तुलना में तो ठीक है, लेकिन आवश्यकता कहीं ना कहीं है। बिल्कुल आवश्यकता तो निश्चित रूप से। तो आवश्यकता अभी भी विकास की कहीं ना कहीं लगती है। मां नर्मदा के तट पर हम हैं, तो मां नर्मदा को हम बार बार याद करते रहेंगे। चलिए, एक और प्रस्तुति हो जाए, फिर इस बाद बातचीत का सिलसिला एक बार फिर शुरू करेंगे। चुनाव है तो ये तो हरि के साथ जनता को भी भजने का मौका है। राम धुन हम सुन रहे थे सर, और कांग्रेस हमेशा आरोप लगाती है कि बीजेपी राम के नाम पर सियासत करती है। इस चुनाव में भी राम मंदिर निर्माण का मुद्दा आया, तो मुद्दों से दूर धार्मिक की ओर राजनीति ले जाना, धर्म की ओर राजनीति ले जाना, ये एजेंडा यहाँ पे भी है क्या? कोई एजेंडा नहीं है, सनातन धर्मियों का देश है और इसमें राम मंदिर जो चाहिए था वो मिल भी गया। कांग्रेस 70 साल में क्या कर रही थी? कभी ताला लगा रही थी, कभी ताला खोल रही थी, बस इसके अलावा उसने कुछ भी नहीं किया। हमारी सरकार आई, उसने राम मंदिर जो डेट दी थी उस डेट पे उद्घाटन भी हो रहा है और अभी आने वाले दिनों में उद्घाटन आपके सामने होगा। राम मंदिर बनवा दिया, विकास हम करवा देंगे, ये तमाम सारी बातें निकल के सामने आई। हमारे जो साथी मौजूद थे उनसे मैं बात कर रहा था, उन्होंने कहा कि कुछ विकास हुआ है, कुछ की दरकार अभी भी है। शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर बात की थी। सबसे पहले तो राम मंदिर से ही आपने सवाल किया तो उस पे करते हैं। इनके ही जो मंदिर के मठाधीश थे, उन्होंने ही अयोध्या में इनके ऊपर आरोप लगाए कि इनने चंदा चोरी करी, इनने इनकी पार्टी फंड में चंदे के पैसे डाले। दूसरी बात रही विकास की बात और स्वास्थ्य की बात, तो स्वास्थ्य की बात पे ये हाल है होशंगाबाद के सबके। सबसे पहली बात तो यहाँ पे वेंटिलेशन नहीं है, दूसरी बात वेंटिलेटर नहीं है, उसके बाद अपने हमारे इधर डॉक्टर जो मेन डॉक्टर है वो ड्यूटी डॉक्टर की टेबल पर कुत्ता बैठता है और ये बताने की कोशिश करता है कि यहाँ पे सब ठीक है, मैं हूँ ना। तो ये क्या है? कभी जानवर बैठ रहे हैं वहाँ पे ना ड्यूटी पे कोई देखने वाला है, ना स्वास्थ्य की किसी प्रकार की सुविधा है, तो फिर
क्या मतलब का इनका शासन जो 20 वर्षों से बोलते हुए आ रहे हैं कि हमने ये किया वो किया। बस इनने 20 नर्मदा जी में नाम लेके जहाँ के लोग भावनात्मक लोग हैं उन लोग का फायदा उठाया है धर्म के नाम पे। सिर्फ धर्म के नाम पे, और जो आजीवन से उसको पिन करके करते हैं, बार बार उसका फायदा ही लेते आ रहे हैं। वो लोग पहचान चुके धर्म हैं। की राजनीति करते हैं, फायदा लेते हैं। विकास के सिर्फ दावे किए, वादे किए, विकास नहीं हुआ। इसलिए आज आप लोग एक अलग तरीके से चुनाव यहाँ पे लड़ रहे हैं, अपने मुद्दों को लेके दलों से दूर। हम देख रहे हैं, हमने देखे हैं, बीजेपी को भी देखा है और कांग्रेस को भी देखा है। समस्याएं तो बहुत हैं जहाँ ना बीजेपी आज तक उनको पूरा कर पाई है, अपने वादे से मुकर गई है और जनता के साथ पूरा टोटल छलावा करा है इनने। और इसीलिए ऐसा एक परिवर्तन की लहर है। परिवर्तन में हमारे साथी तीसरा विकल्प है परिवर्तन का दौर है, परिवर्तन की लहर है, ये भी दावा है। प्रद्युम्न, एक बार फिर आपके पास आऊंगा। आपने एक बहुत सुंदर कविता लिखी जिसको बड़े मंचों से आपने प्रस्तुत भी किया। नर्मदा मैया की हम गोद में है और उन्हीं को समर्पित वो कविता है, तो वो आप सुनाइए। पीछे से थोड़ी सी धुन मधुर बजती रहेगी जी। शुरू करता हूँ मैं कि अमरकंठ से निकली रेवा अमृतत्व का वरदान लिए, वादियां सब गूंज उठी और वृक्ष खड़े प्रणाम किए। तवा गंजाल कुंडी चौरल और मान हटनी को साथ लिए, अमरकंठ से निकली रेवा अमृतत्व का वरदान। क्या बात है। कपिल धार से गिरकर आई, जीवों को जीवन दान दिए। विंध्या की सूखी घाटी में वन उपवन सब तान दिए। चिड़ियाओं की चीची चू चू, शेरों की दहाड़ लिए, अमरकंठ से निकली रेवा अमृतत्व का वरदान लिए। 7 पहाड़ों से गुजरे ये सतपुड़ा की शान है, प्राकृतिक परिवेश की रानी पचमढ़ी की जान है। ओमकारेश्वर में शिवशंकर स्वयं खड़े प्रणाम किए, अमरकंठ से निकली रेवा अमृतत्व का वरदान लिए। और आपने चूंकि कविता की बात करी, मैं साहित्य का आदमी हूँ, सियासत का मैं आदमी नहीं हूँ, लेकिन जब जब सियासत डगमगाई ये साहित्य ने संभाला है। ये दिनकर कहा करते थे, तो मैं इसलिए नैया को बैलेंस बनाने के लिए हमने साहित्यकार और कलाकार दोनों बैठाए हैं राजनीतिक कारों के साथ। मैं सिर्फ 3 शायरों के जो है शेर पढ़ूंगा, वो समझ लें लोग, समझ लें। मैं आप लोगों के लिए ध्यान से सुनिएगा। मैं पहले जब्बार शेख के शेर पढ़ रहा हूँ कि ये नहीं है कि वो ऐलान, ये नहीं है कि वो एहसान बहुत करता है, ये नहीं है कि वो एहसान बहुत करता है, वो अपने एहसान का ऐलान बहुत करता है। आप उसकी बात को सच ही ना समझ लीजिएगा, वो मेरी जान बहुत करता है। क्या बात है, वाह। तो ये जब्बार शेख के शेर हैं। दूसरे राहत इंदौरी के, झूठों ने झूठों से कहा है क्या बात, सच बोलो। झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो। घर के अंदर झूठों की मंडी है और घर के बाहर लिखा हुआ है सच बोलो। क्या बात है, वाह। और अंत में ये तो खैर भगवती सर के लिए ही है ये शेर कि साहिल के सुकून से किसे इनकार है लेकिन, साहिल के सुकून से किसे इनकार है लेकिन, सैलाबों से लड़ने में मजा ही कुछ और है। तो एक बार मतलब सबका ध्यान आपने रखा है। बीजेपी कांग्रेस को भी आपने इशारों में बता दिया। इन्होंने एक बात कही कि झूठों ने सच कहने की बात कही, सच ने झूठ कहा। कितना सच और कितना झूठ अब तक के विकास के दावे, विकास के वादे नर्मदापुरम में रहे हैं। उनके द्वारा की गई जो पंक्तियां थी झूठों वाली, वो बिल्कुल हमने हमारे माननीय प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान और इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बिल्कुल फिट बैठती है, क्योंकि उनका काम सिर्फ झूठ बोलना, इतनी जोर से बोलना कि लोगों को सच लगने लगे। इसी प्रकार नरेंद्र मोदी का काम भी यही है कि झूठ बोलो, जोर से बोलो, सच लगे। अभी माननीय भाजपा के ये बैठे हैं भाई साहब, वो नाला मिल रहा है, हमारे कैमरे में भी रिकॉर्ड किया हमारे साथी भाई ने। उसके बाद ये लगातार हर मंचों से ये कह रहे हैं कि नर्मदा में गंदा नाला हमने बंद कर दिया। इन्होंने करोड़ों रुपए नर्मदा के नाम पर आए, खो भरने के नाम पर, वो खो भरने के लिए लगे। ये खो भरने के नाम पे भाजपा के नेताओं की खो भर आ गई, और जिनके पास कुछ नहीं था आज बड़े बड़े आलीशान परिसर बने बैठे। जवाब लेता हूँ सर, बहुत गंभीर आरोप लगे हैं। झूठ बोलने का काम किया, जनता के साथ ठगने का, छलावा करने का काम किया। होशंगाबाद के मुद्दों पे, नर्मदापुरम के मुद्दों पे बात नहीं हुई। पहले तो हमारे मित्र ने जो अलग अलग शायरी पे बात कही है, तो एक शेर में भी अर्ज कर देता हूँ। सर थोड़ा सा